नमस्ते दोस्तों, मैं मरुषा आप YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सफदर हाशमी द्वारा लिखित कविता किताबें यह देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सफदर हाशमी जी की कविता किताबें। पहले मैं जो कविता है वो पढ़ती हूँ, बाद में हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। किताबें करती है बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती है। ये बहुत ही अच्छी और भावात्मक रूप से बहुत ही बड़ी ये कविता है। वैसे सफदर हाशमी जी की ये कविता काफ़ी प्रसिद्ध है। सफदर हाशमी जी का अलग से एक वीडियो में मैंने परिचय दिया हुआ है आप लोगों को, चाहे तो आप परिचय पहले देखिए। सफदर हाशमी का वस्तुनिष्ठ परिचय या उनकी रचनाएं या उनका कार्य बहुत बड़ा है। समाज सुधारक के रूप में, एक अभिनेता के रूप में, एक लेखक के रूप में, तो उनको या उस परिचय को पहले देख लीजिए, पहले परिचय को पढ़ लीजिए। सफदर हाशमी ये नाम डालिए, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो किताबें इस कविता का जो भावार्थ है, प्रस्तुत कविता जो सफदर हाशमी जी ने पाठकों को किताब यानी पुस्तक का जो महत्व बताने की कोशिश की है और इसी उद्देश्य से लिखी गई है, जिसमें कवि किताबों का व्यक्ति के जीवन में स्थान और किताबों में व्यक्ति के लिए ज्ञान का भंडार है, इसका चित्रण किया हुआ है। अब कवि क्या कहते हैं पहले देखिए। किताबें, कवि कहते हैं कि किताबें हमारे साथ बातें भी करती है बातें। उन बातों में बीते ज़माने की बातें हैं, अर्थात बीते ज़माने की बातें हैं, जिसमें दुनिया की बातें हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब के बारे में बातें होती हैं, इंसानों की, भविष्य और वर्तमान की बातें। और किताबों में एक एक पल की बातों का समावेश है, आज की, कल की, एक एक पल की, अर्थात वर्तमान की, भविष्य की, सब की बातें हम किताबों में मिलते हैं। किताबों का संसार बहुत बड़ा है, किताबों को हम गिन नहीं पाएंगे, इतनी सारी किताबें हैं। किताबें हमें खुशियों की, दुखों की, फलों के साथ साथ फूलों की, बम और धमाके। बम का वर्णन यहाँ इसलिए किया है क्योंकि जहाँ युद्ध होते हैं या जहाँ कुछ जैसे संघर्ष होता है, उसको भी हम किताबों में पढ़ते हैं। बम का अर्थ है धमाके की बात करते हैं, जिसमें हमारी हार, जीत, प्यार, मार की बातें भी समाविष्ट होती है। इन सभी बातों को आपको सुनना है उन किताबों के माध्यम से। और क्या आप लोग नहीं सुनना चाहोगे? ऐसा प्रश्न भी उन्होंने किया है। यह उन्होंने पाठकों को प्रश्न किया है, श्रोताओं को प्रश्न किया है कि आप किताबों को पढ़ना नहीं चाहोगे, किताबों की बातें सुनना नहीं चाहोगे? सुनिए, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। ये पंक्तियाँ पूरी कविता का सार है। जैसे आगे कवि ने पाठकों को, अर्थात जो किताबों से दूर भागते हैं, उनको उद्देशित करते हुए कहा है कि किताबें आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, आप उनके पास तो जाओ, पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनके पास बहुत कुछ है आपको कहने के लिए। ज्ञान, दान, घटना, स्थल, कल आदि के संबंधित संपूर्ण जानकारी हमें किताबों से मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको अलमारी या लाइब्रेरी में सिर्फ सजावट के लिए नहीं रखना है, वे आपके दिल के पास रहना चाहते हैं। अर्थात कवि ने यहाँ किताबों को पढ़कर अपने पास यानी अपने मन के पास किया जा सकता है।
यह कहा हुआ है, किताबों में हमें चिड़ियों का या चिड़ियों की जो आवाज़ है, चहचहाने की आवाज़ आती है, और किताबों में खेती के लहराने की भी आवाज़ आती है, लहलहाती खेतियाँ, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। अर्थात हम खेती का वर्णन, खेती के संबंधित सारी चीज़ें वहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं। किताबों में चिड़िया, पक्षी, प्राणी सभी का वर्णन मिलता है। यहाँ कवि ने कहा है कि हमारे आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, परिवेश है, खेती हो या पशु पक्षियों के संबंधित हो या जो भी जीव प्राणी मात्र हैं, उन सब का वर्णन हमें या उन सब को हमें पढ़ने के लिए किताबों में मिलता है। आगे उन्होंने कहा है कि किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, खेतियों से संबंधित ये जो बातें हैं, जहाँ झरने हैं, नदियाँ हैं, सागर है, समुद्र है, सारी बातें यानी पर्यावरण में जो जो छोटे बड़े जो भी चीज़ें हैं या जो भी पल है, वो सब कुछ हमें उन किताबों में, यानी उन किताबों का अर्थ यहाँ है कि सभी किताबों में, या कि जो किताबें उस विषय से संबंधित है उसमें वो मिल जाता है। ठीक है, हम किताबों में झरनों का गुनगुनाना अर्थात उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है और ये भी कहा हुआ है, यानी उसके पहले परियों के किस्से सुनाते हैं। हम कथाएं पढ़ते हैं किताबों के माध्यम से, कहानियाँ पढ़ते हैं किताबों के माध्यम से, अर्थात परियों की, देवों की, दानवों की, सबकी कथाएं हम पढ़ते हैं। उसके साथ परियों की कथा और किस्से भी पढ़ते हैं। किताबों में वह जो कुछ मिलता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। किताबें हमें आनंद, प्रेम, मनोरंजन और सीख, ज्ञान आदि बहुत कुछ देते हैं। किताब एक दोस्त भी बन सकता है ना, तो एक अनुभव भी देते हैं। अर्थात किताबों में बहुत कुछ होता है। आगे उन्होंने कहा है कि किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों के बारे में कवि ने आगे कहा हुआ है कि किताबों में रॉकेट का राज अर्थात रॉकेट या जो भी विज्ञान है, विज्ञान के संबंधित या टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित सारी बातें मिलती है। उसकी प्रक्रिया कैसी है, क्या है, ये सब कैसे चलाए जाते हैं रॉकेट या ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें आने वाली सभी चीज़ें, जो विमान है, रॉकेट है, या बहुत सारे हम देखते हैं जैसे नासा जैसी संस्था में कार्य जो साइंटिस्ट हैं, उनके संबंध में भी हम किताबों में पढ़ते हैं। उस प्रक्रिया के बारे में भी पढ़ते हैं कि वो प्रक्रिया कैसी है, कैसे चलाया जाता है, उस संबंधित संपूर्ण बातें हम किताबों से ही पढ़ते हैं। कि जहाँ एक तरफ धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि के बारे में किताबों में पढ़ते हैं, वैसे ही हम साइंस की आवाज़ भी किताब में पढ़ते हैं। जहाँ आज साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण देश उन्नति कर रहा है, उस साइंस के बारे में भी हम किताबों में ही पढ़ते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि किताबों की दुनिया बहुत बड़ी है, किताबों का संसार बहुत बड़ा है, विशाल है, उसको हम माप नहीं सकते। अलग अलग भाषा, प्रांत, प्रदेश, देश, विषय, लेखक, प्रकाशन, संपादक, प्राणी, जीव सृष्टि सभी के बारे में अलग अलग हमें किताबें मिलती हैं। आजकल तो ई बुक, ऑडियो बुक आदि नए प्रकार की किताबों को हम या नए माध्यम से किताबों को पढ़ रहे हैं। इसलिए किताबों के संसार के बारे में लिखे ने कहा है कि ये संसार काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, ऐसा कवि को लगता है। ठीक है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। इन्हीं किताबों में हमें जो चाहिए वो ज्ञान मिलता है, वह भी असीमित है। जब चाहो, जैसे चाहो, उन किताबों के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित कर सकते। किसी भी विषय की किताब हो, हमें कुछ न कुछ ज्ञान दिए बिना नहीं रहती। ज्ञान का सागर ही किताबों के कारण है। ज्ञान और किताबें एक दूसरे के पूरक जैसे चीज़ें हैं। इसी ज्ञान को आप पाना नहीं चाहते, ऐसा कवि ने प्रश्न किया हुआ है। कवि पाठकों को उद्देशित करते हुए कह रहे हैं कि क्या इस संसार में जाना नहीं चाहते या जाना नहीं चाहोगे और उस ज्ञान को पाना नहीं चाहते, यानी प्रश्न चिन्ह है। कवि का ये प्रश्न खासकर उन युवा वर्गों के लिए है और युवा लोगों को है कि किताबों के बारे में सोचने के लिए वो मजबूर उनको करते हैं और किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं। उन्होंने ये पंक्ति बहुत सुंदर लिखी है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। यानी किताबों को ऐसे ही कहीं भी पढ़ने के लिए, ऐसे ही सजाने के लिए नहीं होती, किताबें पढ़ने के लिए होती हैं। इसलिए ये कविता बहुत ही सुंदर लगती है और जो नए वर्ग के लिए या नई पीढ़ी के लिए, खासकर युवा वर्गों के लिए, बच्चों के लिए ये एक आदर्श कविता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये किताबें, ये जो कविता है मुझे बहुत अच्छी लगी। किताबों का इसमें महत्व बताया है,
युवा और पाठकों को किताबें पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। किताबों की दुनिया के बारे में बताया है या चित्रित किया है कि किताबों का संसार बहुत बड़ा है। किताबें हमें सब कुछ देती है, ज्ञान, सम्मान, मनोरंजन आदि सब कुछ चीज़ें। यानी किताबों का महत्व मनुष्य के जीवन में अनन्य साधारण है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कविता सफदर हाशमी जी की समाप्त होती है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये आपको कविता सफदर हाशमी जी की कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।